ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। ठंड का मौसम शुरू होते ही कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, जैसे सर्दी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ वगैरह वगैरह। वैसे तो दिखने में ये तकलीफें आम नजर आती हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मौसम किसी बड़े संकट से कम नहीं होता है। ठंड के दिनों में अक्सर नाक ब्लॉक हो जाती है और सांस लेने में परेशानी होने लगती है। कई लोगों को ठंड में घबराहट भी महसूस होने लगती है। जिन लोगों को अस्थमा या रेस्पिरेटरी डिजीज यानी फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं होती हैं, उनके लिए सर्दियों में आसानी से सांस ले पाना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनको सांस की कोई बीमारी तो नहीं है, पर फिर भी ठंड में सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की वजह क्या है? कैसे पता करें कि सांस की तकलीफ बड़ी बीमारी का लक्षण है? घबराहट होने पर धड़कन क्यों बढ़ जाती है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमने डॉक्टर से बात की है। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह। स्वागत है आप सभी का हेल्दी नेशन के इस एपिसोड में। सर्दियों के मौसम में हवा ठंडी और ड्राई होती है। इस दौरान मौसम में मॉइस्चर कम होता है, जिससे त्वचा में रूखापन तो बढ़ता ही है, साथ ही सांस लेने में तकलीफ का सामना भी करना पड़ता है। सर्दियों के दिनों में हम सब अपने आसपास का तापमान तो गर्म कर लेते हैं और अचानक से जब बाहर जाते हैं, किसी काम से बाहर निकलते हैं, तो ठंडी हवा के कांटेक्ट में आ जाते हैं। यूं अचानक से तापमान में बदलाव होने से फेफड़ों की फंक्शनिंग पर भी असर पड़ता है और सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। देखिए, ठंड के वक्त सांस लेने में क्या होता है, परेशानी सांस लेने में कि ठंड के वक्त जो है हमारा जो ब्रोंकल ट्री है या जो लंग्स की जो एक ट्री है, जो एक चैनल है, उसमें संकुचन आ जाता है। वो एक रास्ता छोटा हो जाता है। तो उस रास्ते में छोटा जब हम सांस लेते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। या अपर वे में जैसे नाक है, नोस्ट्रिल है, गले हैं, इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो भी हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो संकुचन के कारण हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और जिन लोगों को सांस की बीमारी है, जैसे अस्थमा है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ है, उन लोगों को ये परेशानी ज़्यादा हो जाती है। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स या मांसपेशियां हैं, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ये ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरी होती है हमारे फेफड़ों से। जब हमें सांस लेने में तकलीफ होती है तो ऑक्सीजन सही तरीके से हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में हार्ट शरीर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की कोशिश करने लगता है। हार्ट ज़्यादा बार पंप होता है और हमें दिल की धड़कन ज़्यादा बार महसूस होने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड को लंग्स की जगह हार्ट पूरा करने की कोशिश करने लगता है। देखिए, वही मैंने बताया कि जो सांस की नलियां हैं या जो धमनियां हैं, उसमें संकुचन हो जाता है। और आप देखें, किसी भी चीज़ में मान लो हम एक बोलते हैं, बोलने के वक्त भी अगर हमारे लिप्स छोटे हो जाएं या हम एक सीटी जैसी आवाज़ आती है, तो एक विसिल जैसी आवाज़ है, जो वहाँ से सांस निकल रही है और संकुचन है, तो वहाँ से हमारी जो सांस आती जाती है, तो हमें एक विसल या सीटी जैसी आवाज़ भी सुनाई देने लगती है। अगर हम शांत वातावरण में बैठें तो वहाँ वो आवाज़ हमें ज़्यादा सुनाई देगी। देखिए, जो बार बार घबराहट हो रही है आपको, तो सांस लेने की तकलीफ़ की वजह से घबराहट हो रही है, तो ऐसे में अगर आपको अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है या सांस की तकलीफ़ है या क्रोनिक सांस की तकलीफ़ है, ख़ासतौर से बुज़ुर्गों को, तो वो जो अपनी दवाइयाँ सेवन करते हैं वो नियमित रूप से दवाइयाँ लें। उसके बाद भी अगर परेशानी हल नहीं हो रही है तो अपने चिकित्सक से संपर्क करें। देखिए, अगर आपकी सांस की तकलीफ़ जो है वो बढ़ती जा रही है, मान लो कभी कभी आपको सांस की तकलीफ़ होती है जब आप एक नया काम करते हैं, एक भारी काम करते हैं, तो सांस की तकलीफ़ होती है। एक बार आपको होती है कि आप अपना रूटीन काम करते हैं या थोड़ा चलते हैं, उसमें सांस की तकलीफ़ होती है। एक ऐसी स्थिति आती है कि आप बैठे भी हुए हैं या थोड़ा अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो भी आपको सांस में तकलीफ़ हो रही है। तो अगर आप अपना रूटीन वर्क कर रहे हैं और उसमें भी आपको सांस की तकलीफ़ हो रही है, तो एक ये घटना का सबब है कि आपको तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करना है। देखिए, अगर आपको क्रोनिक या लंबी सांस की बीमारी है तो आपको कुछ दवाई प्रिस्क्राइब की जाती हैं। वो दवाई आपको नियमित रूप से लेनी है। और सर्दियों में अगर आपको प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो कुछ और दवाइयाँ आपको ऐड कर दी जाती हैं, बढ़ा दी जाती हैं। तो उन दवाइयों का आप नियमित सेवन करेंगे तो आपको सांस की तकलीफ़ ज़्यादा आएगी नहीं और ज़्यादा बढ़ने वाली जो परेशानी है उससे बचा जाएगा।
तो सुना आपने डॉक्टर साहब ने क्या कहा। ठंड में सांस लेने में तकलीफ कई वजह से हो सकती है, लेकिन अगर आप रूटीन वर्क कर रहे हैं और इस बीच आपको सांस लेने में लगातार दिक्कत हो रही है तो फौरन डॉक्टर से मिलें। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन। शुक्रिया।